हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड बेस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की। अभी तक हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि वाटर में एसिड डालते हैं या एसिड में वाटर डालते हैं। हमेशा क्या करना है, वाटर में एसिड डालना है। ये बात तो आप लोगों को पता है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो आगे आने वाले हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। इस डाइल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या है, ये आगे भी बहुत आएगा आपको, जब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आएगा ही। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि किसी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को कम करना किसी सॉल्वेंट में। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने एसिड या बेस को वाटर में मिक्स किया, यानी मिक्सिंग के बाद एसिड और बेस को वाटर में मिक्सिंग के बाद अगर उसकी हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा डाइल्यूशन। प्रोसेस क्या होती है डाइल्यूशन, किसको बोला जाता है कि जब एसिड या बेस, एसिड और बेस, एसिड या बेस किसी को भी उसमें किसमें वाटर में मिक्स करने के ऊपर अगर एसिड या बेस की कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो उसको डाइल्यूशन बोला जाता है। मान लो कि मेरे पास 100 ml वाटर था, ठीक है, 100 ml वाटर है, मैंने वाटर लिखा ऊपर और इस साइड में लिख रहा हूँ एसिड लिख रहा हूँ, और मेरे पास 0 ml एसिड है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो एसिड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या उल्टा शुरू करते हैं, मेरे पास क्या है, वाटर 0 ml है, एसिड मेरे पास 100 ml है, ठीक है। एसिड कितना है, 100 ml है। इसका मतलब एसिड बहुत ज़्यादा है, वाटर तो है ही नहीं, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर जो आयंस प्रोड्यूस हो गया, एसिड कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं बेटा, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं वाटर की कंसंट्रेशन, अब वाटर का अमाउंट बढ़ाता चला जाऊँ, यानी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम वाटर की बढ़ा दी। मान लो 10 ml मैंने वाटर कर दिया, एसिड अब 90 ml हो गया, तो पहले के मुकाबले एसिड की कंसंट्रेशन कुछ घटी होगी, है ना, क्योंकि अब 10 ml एसिड कम हो गया ना, उसकी जगह 10 ml वाटर आ गया। अब ऐसे ही करते जाएंगे, 20 ml मान लो एसिड हो, सॉरी वाटर हो, और 80 ml एसिड हो, तो कंसंट्रेशन और घटेगी आयंस की। ऐसे ही करते करते 0 ml, सॉरी 0 से शुरू किया था, 100 ml वाटर हो जाएगा और 0 ml एसिड हो जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, डाइल्यूशन। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी एसिड की, वैसे ही वैसे एसिड क्या होता चला जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा बेटा। तो ये है प्रोसेस डाइल्यूशन की। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना तो स्ट्रोंग है या वो कितना वीक है, यानी स्ट्रोंग और वीक का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। तो डाइल्यूट एसिड जो होते हैं, डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं, वो वीक होते हैं, यानी जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम वो वीक एसिड, जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें H+ आयन्स कंसंट्रेशन इज मोर, एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो वो कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक एसिड कौन सा होगा, वीक एसिड होगा बेटा इसका जस्ट उल्टा, H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम हो, जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो वो वीक एसिड। ऐसे ही बेस के केस में चलते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब OH- आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा, ठीक है। और वीक बेस का मतलब, वीक बेस का मतलब OH- आयंस की कंसंट्रेशन कम। यानी सिंपल सी बात है, जो रेस्पेक्टिव आयंस किसी सॉल्यूशन में कोई एसिड या बेस देता है अपना, एसिड्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि एसिड कौन से रेस्पेक्टिव आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, बेस कौन से रेस्पेक्टिव आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो जो रेस्पेक्टिव आयंस ये देते हैं ना बेटा किसी भी सॉल्यूशन में, जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो चीज स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अगर उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो वो चीज वीक हो जाती है। इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, इसको इंडिकेट करते हैं बेटा हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से इंडिकेट किया जा सकता है इसको, और उसके लिए एक स्केल यूज किया जाता है जिस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल यूज किया जाता है बेटा कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है
या अल्कलाइन इन नेचर है। एसिडिटी और अल्कलाइनिटी को किसी भी सॉल्यूशन की रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच स्केल यूज किया जाता है बेटा। तो ये पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 0 से लेके 14 तक होता है बेटा। 0 से 14 तक डिवाइडेड है। 7 पीएच जिसकी भी होती है उसको न्यूट्रल माना जाता है, उसको न्यूट्रल माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? न्यूट्रल माना जाता है। जिसकी भी पीएच 7 होती है, जिस भी सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है। वो ना ही तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब तुम लिख सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन, या फिर पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन ऐसा भी लिख सकते हो। ये तो सिर्फ समझने की बात है। एक्चुअल में पीएच क्या है? सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें ये बताती है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बस यही चीज है। कहां से कहां तक डिवाइड किया? इस स्केल को 0 से 14 तक डिवाइड किया है बेटा। ठीक है, 0 से 14 तक पीएच स्केल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, 7 न्यूट्रल है, ये बिल्कुल बीच में, यानी कि यहां तो ना ही एसिड होगा सॉल्यूशन ना ही बेस होगा। ठीक है ना। अब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इधर तो इंक्रीज होती है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 7 से 0 की तरफ इंक्रीज होती है, यानी जैसे जैसे कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे पीएच डिक्रीज होती है। यानी 7 से 0 की तरफ चल रहे हैं तो पीएच तो डिक्रीज हो रही है, और कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की क्या हो रही है? 7 से अगर 0 की तरफ चलते हैं तो वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि 0 पीएच पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मिलेगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वहां क्या मिलेगी? हमें सबसे ज्यादा मिलेगी बेटा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं ये H प्लस का एरिया है, और इसको मान लेते हैं ये OH माइनस का एरिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में, यानी अब H प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ तो ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ कम दिखाई दे रही है, यानी जितनी पीएच ज्यादा उतना ही कैरेक्टर क्या होगा? एल्केलाइन होगा। यानी यहाँ क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस एल्केलाइन होगा ज्यादा पीएच पे, और कम पीएच पे क्या होगा? एसिडिक होगा बेटा। और 7 जिसकी पीएच हो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी वो ना ही तो एसिड होगा ना ही बेस होगा। इसका मतलब क्या है? हम क्या लिख सकते हैं? इससे एक बात हम लिख सकते हैं, वो क्या कि H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब पीएच उतनी ही कम होगी। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा, पीएच उतनी कम, और उतना ही सब्सटेंस क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। एक तो कंक्लूजन ये निकला। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा कि OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी पीएच उतनी ही ज्यादा होगी, और बेसिक कैरेक्टर या फिर अल्कलाइन कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा भाई। ठीक है, तो ये दो चीजें या दो कंक्लूजन हमारे यहां से निकले अभी तक कि पीएच स्केल क्या है, 0 से 14 तक डिवाइड किया। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पीएच क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा सा मतलब ये कि हम किस एसिड को तो स्ट्रॉन्ग बोले, किसको वीक बोले, ये बताता है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी उतना ही पीएच कम होगी, और उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। जितनी OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी पीएच उतनी ज्यादा होगी, यानी 7 से अगर 14 की तरफ चल रहे हैं तो वो क्या है? OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा, पीएच उतनी ज्यादा, उतना ही बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पीएच का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आ गया है। अब देखेंगे आगे कि पीएच का डेली लाइफ में क्या यूज है। हम पीएच को डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ आता है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में। सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी की जो पीएच है, ह्यूमन बॉडी की जो वर्किंग पीएच होती है वो बेटा होती है 7 से लेके 7.8 तक की। कहाँ से? 7 से लेके 7.8 तक की ये वर्किंग बॉडी की पीएच होती है, ह्यूमन बॉडी की। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं ना बेटा वो इसी पीएच के अंडर हो जाते हैं, है ना। 7 to 7.8 तक जितने भी हमारी बॉडी में काम होते हैं वो सब इसी पीएच में हो जाते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी चीज होती है सब पीएच ही होती है ना। अब बारी आती है कि
एसिड रेन क्या है, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है कि जब पीएच बहुत, पानी की पीएच बहुत कम हो जाए, यानी बारिश का पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि जो शुरू का 10-15 मिनट का जो पानी होता है उसको बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं होता पीने के लिए, प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता, उस रेन को क्या बोलते हैं, वो एसिड रेन कहलाती है। ऐसा क्यों होता है कि वो एसिड रेन कहलाती है? क्योंकि उसकी पीएच लोअर होती है, उसके अंदर कुछ गैसेज मिली होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, वो गैस मिलके पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड बनता है, बहुत सारी गैसेज होती हैं जो एटमॉस्फेयर में घूमती है, जब बादल बन रहे होते हैं तब उनके साथ मिक्स हो जाती है, उस ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स होकर वो क्या करती है, वाटर के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और वही एसिड पानी के साथ घुल के नीचे आएगा बारिश में। तो पहली 10-15 मिनट में जो बारिश होती है ना बेटा, वो अच्छी नहीं होती, उसमें नहाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं नहाना चाहिए, वो एसिड रेन, उसी को एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। एसिड रेन का मतलब क्या है, जब जो रेन वाटर है जिसकी पीएच क्या होगी, लेस देन 5.6, जब क्या हो, पीएच क्या हो, लेस देन 5.6 हो, ठीक है। रेन वाटर की पीएच जब लेस देन 5.6 हो तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, एसिड रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। और जब ये एसिड रेन किसी तालाब में या नदी में मिक्स हो जाती है, यानी ये एसिडिटी वाले रेन जो एसिड कंटेन करती है, वो पानी की बूंदे, वो बारिश की बूंदे जब तालाब या नदी में गिरती हैं तो वो तालाब या नदी के पानी को भी, उसकी पीएच को भी लोअर कर देती हैं। जब पीएच लोअर हो जाएगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ यानी उसके अंदर मछलियां हैं, मगरमच्छ है, कछुए हैं, और है छोटी मछली है, बड़ी मछली है, सब उनकी लाइफ भी तो एक पीएच डिपेंडेंट होती है। अगर पानी की पीएच कम होगी इसका मतलब उसमें एसिडिटी ज्यादा होगी, तो उस एसिडिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगी बेटा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसी की वजह से ये एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, और इनका, मछलियों का पानी में जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये होती है बेटा एसिड रेन, जब पानी की पीएच क्या हो, 5.6 से नीचे हो, जो रेन वाटर है उसकी पीएच एसिड रेन तब कहलाती है। कब, जब रेन वाटर की पीएच, किसकी पीएच, रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए तब उसको हम एसिड रेन कहते हैं बेटा। ऐसा ही सॉइल की भी अपनी पीएच होती है। एक पौधा है, एक प्लांट है, वो कब ग्रो करता है, जब उसको एक ऑप्टिमम पीएच मिलती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, उसको नमी ऑप्टिमम मिल जाती है, तब जाके वो ग्रो कर पाता है। मतलब हर जगह एवरीडे लाइफ में हमें पीएच को कंसीडर करना ही पड़ता है बेटा। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, किसमें, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबको पता है कि हमारे पेट में क्या सेक्रेट होता है, हमारे पेट में सेक्रेशन होता है किसका, HCl का। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है, ठीक है ना। अब एसिड है, इसका मतलब इसकी पीएच क्या होगी, लो होगी। पीएच क्या होगी, लो। लो पीएच को ही तो हम एसिडिक कंडीशन बोलते हैं। तो पीएच लो, इसका मतलब एसिड है। एसिड HCl जनरेट होता है हमारे कहाँ में, स्टोमक में। कहाँ होता है, स्टोमक। हमारे पेट में एसिड जनरेट होता है HCl। क्यों, ताकि वो हमारे, हमने जो फूड खाया है उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, शुगर्स होती हैं। उन शुगर मॉलिक्यूल को, प्रोटीन मॉलिक्यूल को या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में, जब उनको तोड़ेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी ना, तो उन्हें तोड़ने के लिए जो एसिड होता है वही यूज होता है, और ये एसिड पेट में बनता है। मान लो कि जो पीएच है, ठीक है ना, जो पीएच है अगर वो डिक्रीज हो जाएगी, इसकी, इस HCl की पीएच और डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये और ज़्यादा एसिड हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग शादियों में चले जाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं, है ना, ठूस के खा लिया, अब मौज कर रहे हैं भाई। थोड़ी देर बाद क्या पता चलता है कि खट्टी डकारें आ रही हैं। अब ये खट्टी डकारें क्यों आती है, क्योंकि आप रोज़ 2 रोटी खाते हो, उसके बाद अचानक एक दिन आपने ठूस के खा लिया शादी में, आपके पेट को पता नहीं, उसको तो रोज़ आदत है ना कि वो 2 रोटियों को ही पचाने जितना एसिड बनाएगा। अब आपके स्टोमक को अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि कितना एसिड बनाया जाए, तो अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड का जनरेशन हो जाता है हमारे पेट में, स्टोमक में, और उसी वजह से हमें क्या होता है, खट्टी डकारें आती हैं, और हम क्या बोलते हैं इस कंडीशन को कि भाई एसिडिटी हो गई है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एसिडिटी के लिए क्या करते हैं भाई, एसिडिटी से रिलीव पाने के लिए, उस पेन से रिलीव पाने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, एंटासिड। और जो नॉर्मल एंटासिड क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं बेटा, सारे किस नेचर के होते हैं,
बेसिक होते हैं थोड़े। पिछले लेक्चर में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड प्लस बेस गिव्स क्या, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। इसका मतलब इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइज कर देगा इस एक्सेस एसिड को, जो बेस हमने लिया है एंटासिड के रूप में, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन से एंटासिड लिए जाते हैं बेटा? सबसे पहली चीज तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अच्छा एंटासिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है बेटा। और डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप जिंटेक की गोली ले लो, ठीक है, जिंटेक की गोली ले लो। और रेनिटिडीन दिया जाता है, रेनिटिडीन भी एक अच्छा एंटासिड होता है, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं लिखे मिलेंगे, फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, सबसे अच्छा तो यही होता है एंटासिड, जो घर में भी मिल जाता है। टूथपेस्ट भी बेसिक होता है वैसे, ठीक है, लेकिन मैं उसको खाने की सलाह नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आपको क्या करना चाहिए? एंटासिड लेना चाहिए। एसिडिटी को कवर अप करने के लिए क्या होता है, एक बेस लेते हैं, वो बेस क्या होता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं? एंटासिड बोलते हैं, यानी जो एसिडिटी के एंटी काम करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बारी आती है कि हमारे जो दांत होते हैं वो भी पीएच से अफेक्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि हमारे जो टूथ्स हैं उनका डीके कैसे आता है, उसमें पीएच का क्या रोल होता है। देखो बेटा, टूथ इनेमल हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस में से एक है। क्या है? टूथ इनेमल हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है में से एक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, कह सकते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी ये एक वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है ना। हड्डियां भी हार्ड होती हैं भाई, वैसे ही टूथ एनिमल भी बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये भी डिग्रेड हो जाता है। देखते हो ना, किसी के दांत गल जाते हैं, है ना, गल के निकल जाते हैं। वो कैसे होता है? पीएच की वजह से। कैसे? जब हम रात को खाना खाते हैं, ठीक है, कुछ खाने के मॉलिक्यूल से अगर हम ब्रश नहीं करते तो वो मुंह के अंदर पड़े रहते हैं, तो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने को सड़ाएंगे, गलाएंगे, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड प्रोड्यूस होगा, और वो माउथ की पीएच को बिलो 5.5 ले जाएगा, बिलो 5.5। जब ये बैक्टीरिया उस खाने को सड़ा गला के एसिड प्रोड्यूस करेंगे, उसकी पीएच को 5.5 से बिलो ले जाएंगे, तब क्या होगा कि जो टूथ इनेमल होता है, दांतों की बाहरी जो परत होती है जो सुरक्षा करती है दांतों की जड़ों की और अंदर की नसों की, वो डिप्लेट होना स्टार्ट हो जाती है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिग्रेडेशन हो जाता है इसका, डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है कि वो खराब होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? टूथ डीके बोला जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टूथ डीके बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? टूथ डीके। इसी प्रोसेस को मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बचे हुए खाने के पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स को सड़ाते गलाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से जो माउथ का पीएच होता है, पीएच ऑफ माउथ, वो किससे बिलो चला जाता है? 5.5 से बिलो चला जाता है। और इसकी वजह से जो टूथ इनेमल होता है हमारा, दांतों की जो दांतों का इनेमल होता है, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन होता है। और उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? टूथ डीके बोला जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो अपना डिफेंस करते हैं इसी पीएच के थ्रू, मतलब या एसिड या बेस। जैसे हनी बी का नाम सुना होगा आपने। हनी बी क्या होती है बेटा? मधुमक्खी। हनी बी क्या होती है? मधुमक्खी। इसके पास स्टिंग होता है, स्टिंग मतलब मधुमक्खी का डंक, उसके अंदर एसिड होता है, उसके अंदर एसिड भरा होता है बेटा। और वही एसिड क्या होता है, उसी आपको ततैये ने काट लिया, ततैया, ठीक है। अब उसने काट लिया, फिर आपको क्या लगता है? अच्छा तो नहीं लगता ना, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और जहां उसने काटा है वहां क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। इसका मीनिंग क्या है? अब उसने कुछ ऐसी चीज हमारे अंदर छोड़ी होगी जिसकी वजह से हमें इतनी सूजन आई होगी। तो वो चीज क्या है? इरिटेशन होती है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। वो क्या होती है? वो एसिड की वजह से होती है बेटा, ठीक है। अब वो मेथनोइक एसिड कौन सा? हनी बी और आंट स्टिंग और चींटी के आंट स्टिंग में दूसरा एसिड होता है। हनी बी के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? हनी बी के स्टिंग में एसिड होता है मेथनोइक एसिड। जनरली मेथनोइक एसिड ही मिलता है, मेथनोइक एसिड, ठीक है। आंट स्टिंग में शायद फॉर्मिक एसिड होता है, आई थिंक फॉर्मिक एसिड होता है
आंट स्टिंग में, और हनी बी के स्टिंग में होता है मेथनोइक एसिड। इसी की वजह से क्या होता है, इरिटेशन होती है, पेन होता है और सूजन आ जाती है। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम एक बेस लगाते हैं। क्योंकि ये एसिडिक इन कैरेक्टर है तो हम एक बेस का यूज करते हैं। वो बेस क्या होगा, बेकिंग सोडा घर में मिल जाता है सबके, ठीक है। बेकिंग सोडा खाना बनाने में यूज होता है बेटा। ये बेकिंग सोडा ये क्या होता है, एक बेस होता है, इसको लगा लेते हैं उसके ऊपर तो हमें रिलीफ मिलती है, ठीक है ना, तो हमें रिलीफ मिलती है, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच हर जगह इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ से लेके नेचर तक में पीएच इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो आज हमने पूरा पीएच पढ़ लिया, डाइल्यूशन पढ़ लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये एक पीएच इंडिकेटर ही होता है बेटा, और बहुत सारे सेवरल सॉल्यूशन को मिक्स करके बनाया जाता है ताकि वो अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर स्मूथ कलर चेंज दे। और हर कलर चेंज के साथ हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इतना एसिडिक है, इतना बेसिक है, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा बेटा वो होगा साल्ट्स का। साल्ट्स का टॉपिक पढ़ना होगा हमें। कुछ ऐसे साल्ट हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ना जरूरी है, उनको हम पढ़ेंगे। वो कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा।